दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान ने एक बड़ा सा गर्म कंबल चादर की तरह फैला रखा हो। हर जगह गर्मी का आलम था और पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। इस गर्मी में बगीचे के एक कोने में गुल्लू नाम का एक प्यारा सा बच्चा एक पुराने आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसका मस्तमौला चेहरा गर्मी के कारण आराम में था और वह खर्राटे मार रहा था। आसपास की सारी हलचलें उसकी नींद में खलल नहीं डाल रही थीं। अचानक एक बड़ा सा पका हुआ आम पेड़ से गिरकर उसके सिर पर धप से गिरा। गुल्लू हड़बड़ाकर उठा और इधर-उधर देखने लगा कि आखिर यह क्या हुआ। उसने आम को देखा और कहा, वाह, इतना बड़ा आम खुद मेरे पास चलकर आया है। उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक थी, मानो उसे कोई बड़ा सपना सच हो गया हो। जैसे ही गुल्लू ने आम खाने के लिए मुंह खोला, आम से अचानक आवाज आई, ओए, मुझे मत खाना वरना पछताओगे। गुल्लू के चेहरे पर डर साफ नजर आया। उसने सोचा कि क्या वह सच में आम से बातें कर रहा है। आम फिर बोला, अगर मुझे खाया तो तुम्हारे मुंह से 10 साल तक सिर्फ म्याऊं म्याऊं की आवाज निकलेगी। यह सुनकर गुल्लू की हालत ठीक नहीं रही। उसने आम को आश्चर्य से देखा और मन में सोचा कि यह कितना अजीब है। गुल्लू ने आम को तकिए पर रख दिया ताकि वह उसे तोड़ न सके। उसने आम को पंखा झलने लगा, यह मानते हुए कि अगर आम सच बोल रहा है तो उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। डर के मारे गुल्लू अब आम की सेवा करने लगा, जैसे वह किसी अमृत का खजाना हो। उसके मन में ख्याल आया कि क्या होगा अगर उसे सच में म्याऊं म्याऊं करनी पड़े। तभी पेड़ के ऊपर से हंसने की आवाज आई। गुल्लू ने देखा तो उसका तोता मिट्ठू छिपा हुआ था। मिट्ठू की हंसी सुनकर गुल्लू को समझ में आया कि यह कोई मजाक हो सकता है। उसने चिड़िया से पूछा, मिट्ठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्ठू ने एक चंचल हंसी को छोड़ते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। तुम सच में एक आम से बात कर रहे थे। गुल्लू को अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसे मिट्ठू को सिखाना चाहिए कि यह मजाक करना ठीक नहीं है। उसने एक डंडा उठाया और मिट्ठू के पीछे भागा। मिट्ठू उड़ते हुए हंस रहा था, जैसे वह किसी खेल का आनंद ले रहा हो। गुल्लू ने ठान लिया कि वह आज मिट्ठू को पकड़कर रहेगा। गुल्लू ने दौड़ते दौड़ते सोचा कि क्या वह सच में अपने दोस्त का पीछा कर पाएगा। मिट्ठू हल्का फुल्का था और उसकी उड़ानें तेज थीं। वह हंसते हुए उड़ते हुए और ऊंचाई पर चला गया। गुल्लू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह मिट्ठू को नहीं पकड़ सका। लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोच लिया कि वह अगले बार और भी तेजी से दौड़ेगा। गुल्लू ने फिर से आम की ओर देखा। वह अभी भी तकिए पर रखा हुआ था और उसे देखकर उसे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी जो चीजें हमें मजेदार लगती हैं, उन पर हमें गंभीरता से भी विचार करना चाहिए। उन्होंने आम को आराम से उठाया और कहा, ठीक है, तुम रहो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे। आम ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इसे सुनकर गुल्लू ने एक सुखद अनुभव महसूस किया। गुल्लू ने सोचा कि इस गर्मी में असल में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए थी। उसने फिर से ढेर सारी मस्ती करने का फैसला किया। उसने तय किया कि अगली बार वह खुद आम को खाने का प्रस्ताव देगा, जब उसे लगेगा कि आम उसके साथ सच्चा दोस्त है। उसने यह भी तय किया कि वह मिट्ठू को माफ कर देगा और अगले बार उसे भी मस्ती में शामिल करेगा। उसने आम को गले लगाया और कहने लगा, चलो आइए हम दोस्त बनते हैं, और तुम मुझे थोड़ी छाव भी दो। आम ने जैसे उसे सुनकर थोड़ा सा झुकते हुए कहा,
ठीक है दोस्त, लेकिन तुम मुझे मत खाना, गुल्लू ने हंसते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और ऐसी ही उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। गुल्लू ने मिट्ठू को भी बुलाया और तीनों ने मिलकर बगीचे में मस्ती करनी शुरू कर दी। अब आम केवल एक आम नहीं था, वह गुल्लू का खास दोस्त बन चुका था। पेड़ पर हंसते हुए मिट्ठू ने कहा, देखो यह किस्मत की बात है कि हम आज सभी एक साथ हैं। मुझे यकीन है कि भविष्य में हम और भी मजेदार बातें करेंगे। गुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अगली बार मैं तुम्हें अपना डंडा लेकर डराने नहीं दूंगा। इस प्रकार बगीचे में भी गर्मी के साथ ढेर सारी मस्ती शुरू हुई।